नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की भारत आए हुए हैं। उन्होंने एक दिन पहले अफगानिस्तान की एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला पत्रकारों की एंट्री वहां पर बैन थी, उस पर बड़ा शोर मचा रखा है कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने। और आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, सहारनपुर में देवबंद पहुंचे हुए हैं मुतक्की, और वहां पर भी महिला पत्रकारों को आने नहीं दिया गया है। तो इस मुद्दे पर शोर क्यों नहीं मचा रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये दुविधा ही उसकी पहचान है। पिछले कुछ समय से जो इस भारत में मुसलमानों को लेके या तमाम जो दुनिया भर में इस्लाम को लेकर जो उसकी नीति है, वो इसमें इसमें ही जो दो उदाहरण आपने दिए उसी से झलक जाती है कि कल एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो नहीं था, जिसका उनकी यात्रा से में आए तो हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने दूतावास के अंदर किया, पहली बात। दूसरी बात, महिला पत्रकारों को बुलाया ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान किस नीति पे चलता है, उसमें भारत तो कुछ कर नहीं सकता, उनका अंदरूनी और मजहबी मामला है। और जो अफगानिस्तान का दूतावास है, वहां पर भारत का कोई कानून लागू नहीं होता, जो भाई एक दुनिया भर की रीति है। तो वहां पर वो महिलाओं को बुलाएं ना बुलाएं, किसी खास पत्रकार को बुलाएं, किसी को रोक दें, ये उनकी इच्छा है। लेकिन असली यहां से अब उनका जो पाखंड है, जो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कहते हैं, वो यहाँ से आज जाकर खुलती है कि जब वो देवबंद में, जो कि दारुल उलूम देवबंद जो एक मदरसा है, जो कि बहुत बड़ा इस्लाम का इस पूरे एक क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुसलमान उसको फॉलो करते हैं, वहां पर जब ये आमिर खान मुत्तकी, जब आज जो उनका वहां पर कार्यक्रम है, उसमें भी पत्रकारों के लिए एक, भाई पत्रकार तो होंगे, ये एक तरह की एक देश के बड़े नेता की विजिट है, तो वहां पर जो है महिलाओं के लिए जो एक इंक्लूजर बनाया गया है महिला पत्रकारों के लिए, एक मतलब वो एक तो पहली बात तो इस्लामिक कपड़ों में आएंगी, बुर्का पे, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बुर्का या जो भी नकाब वगैरह होता होगा वो पहनना होगा, और वो भी सामने, सबके सामने नहीं दिखेंगी, बल्कि उनको लिए एक इंक्लूजर बनाया गया जिसमें उनको छुप के बैठना है। पता नहीं सवाल वाल पूछने की जो तो इजाजत क्या ही होगी, आप देख। लेकिन कांग्रेस और उसका पूरा तंत्र पूरी तरह से हमलावर है सरकार को लेकर, सर मतलब नरेंद्र मोदी सरकार को, कि अरे आपने कैसे महिला पत्रकारों पर वो कर दिया, कैसे आपने, आप तालिबान के खिलाफ आप दरवाजा खोल रहे हो, तालिबान के पक्ष में आप दरवाजा खोल रहे हो। मतलब उनकी सारी पीड़ा जो है वो समझ से परे है कि मतलब जिस व्यक्ति की आलोचना आप कल के लिए कर रहे हो, उस व्यक्ति की आलोचना आज के उसके कृत्य के लिए आप नहीं कर पा रहे हो। यही आपका पाखंड है, यही आपका दोहरा चरित्र है, और इसके अपने कारण है, इसका एक अपना इतिहास है। सर, अगर देवबंद की बात की जाए तो वहां पर तो भारत का कानून लागू होता है ना। चलिए, अफगानिस्तान की एम्बेसी में वियना एग्रीमेंट है, जिसके तहत वहां पर किसी भी एम्बेसी में किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता, इम्यूनिटी मिली होती है। तो यहाँ पर देवबंद में तो ये मांग की जा सकती थी कि महिला पत्रकारों को जैसी है वैसे आने दिया जाए। तो अब क्यों नहीं बोली प्रियंका वाड्रा? क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो पीएम मोदी से पिछले एक दिन से जवाब मांग रही हैं, बार बार कह रही हैं कि मुझ पीएम मोदी इस घटना पर अपना रुख साफ करें। तो आज प्रियंका वाड्रा को भी अपना रुख साफ करना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद में जब महिला पत्रकारों की एंट्री बैन है, तब वो कुछ क्यों नहीं बोल रही है? भाई, महिला अधिकारों पर अगर उनका दिखावा है प्रधानमंत्री मोदी का, चलिए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो उनका चुनाव क्षेत्र है, जो केरल का, वहां के चित्र क्या हम लोगों ने नहीं देखे सोशल मीडिया में कि महिलाओं की क्या स्थिति है? मतलब महिलाओं के लिए जो एक को एजुकेशन का जो है, उसमें उनके लिए बाकायदे एक दड़बा बना दिया जाता है, जिसमें महिलाएं, और बिल्कुल उनको अपने पूरे देखकर विश्वास नहीं होता है कि ये भारत का कोई क्षेत्र है। तो प्रियंका गांधी ने आज तक उन स्त्रियों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर घूमती हैं, संसद में पहुंच जाती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी ये नहीं बताया कि भाई जो 7 अक्टूबर को जो महिलाओं पर, जो इजराइल की महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके लिए कभी नहीं बोलती हैं। बांग्लादेश में महिलाओं के लिए के साथ, हिंदू महिलाओं के लिए तो कहीं पे भी, विश्व के किसी भी कोने पर हिंदू महिलाओं पर होने वाला कोई भी अत्याचार कांग्रेस को उस तरीके से भी उद्वेलित नहीं करता जिस तरीके से वो इस तरीके आज वो अपनी बौखलाहट दिखा रही है। लेकिन इस जो घटना है, इसको इन सबसे जोड़कर हम नहीं देख सकते। इसके पीछे का एक अलग भी डायनेमिक्स है। कांग्रेस की एक पीड़ा है, कांग्रेस की एक पक्षधरता है पाकिस्तान के प्रति, ये बात बार बार कही जाती है। और ये आज का दिन है जब कांग्रेस बड़े खुल के प्रकट कर रही है कि उसके मन में कांग्रेस पाकिस्तान के प्रति एक प्रेम है। क्योंकि इस समय तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान की है, वो और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति है।
अब देखिए ये भी मतलब जैसे आपने प्रियंका वाड्रा की हम बात कर रहे थे, तो प्रियंका वाड्रा की तरह की उन्हीं की एक तरह से कहने की बात है कि टीएमसी पूरे भारत का जो कांग्रेसी तंत्र है, जिसमें मैं टीएमसी को भी मानता हूं, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, ये जितनी भी सेकुलर राजनीति है, तो ये सारी सेकुलर राजनीति पैगंबर से प्यार का इजहार और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें कर रहा है, लेकिन ये एक शब्द अपने ट्वीट में देवबंद नहीं लिख सकते। ये देवबंद की आलोचना करेंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के उस दूतावास में हुए एक निजी क्षेत्र में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई वहां महिलाओं को क्यों नहीं घुसाया गया, वहां महिलाओं को क्यों नहीं आने दिया गया। तो इस तरीके की बातों का कोई औचित्य नहीं है, और इसके पीछे की जो पीड़ा है उसके बारे में बात होनी चाहिए कि किस तरीके से ये वास्तव में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान परस्ती, क्योंकि भारत का एक बड़ा वर्ग जो है वो इस चीज में कहीं ना कहीं इनकी राजनीति जो है वो पाकिस्तान के प्रति प्रेम से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के लिए काम करने से जुड़ी हुई है। और अफगानिस्तान आज के डेट जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो इनको आशा थी कि वो भी भारत को उसी तरीके से परेशान करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अफगानिस्तान ने इनको बहुत निराश किया, और उसकी पीड़ा जो है उसका परिणाम है कि आज ये उसको कोस रहे हैं, इस चीज के लिए कोस रहे हैं कि कि भारत सरकार जो है उनके साथ रिश्ते क्यों रख रही है। अब ये सबसे अद्भुत एक उदाहरण है, ये तथाकथित सेकुलर पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं बहुत, लेकिन इनकी आप भाषा देखिए, जिस तरीके की ये बात कर रहा है व्यक्ति, विश्वास नहीं होता कि इतने लंबे समय तक ये व्यक्ति भारत में मीडिया में, और अभी भी आज भी ये आदमी पत्रकारिता कर रहा है, कि ये कह रहा है कि जी भाई भारत अगर एम्बेसी खोलता है वहां पर वो काबुल में, तो उससे समस्या है इनको। फिर इससे भी समस्या है कि भैया जो भारत अगर उनके साथ किसी भी तरीके का एक रिश्ता रखता है उससे समस्या है, भारत उनसे किसी भी तरह का व्यापार करेगा तो समस्या है। लेकिन यही लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से व्यापार करो, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से हम सारे तरह के रिश्ते रखें, जबकि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान हम पे तरह तरह की चोटें दे रहा है, लेकिन उनसे रिश्ता रखो। लेकिन अफगानिस्तान जो आपके कम से कम रणनीतिक रूप से, देखिए उनका अपना मजहबी मामला जो भी है उसमें भारत अब कुछ नहीं कर सकता, वो पर्याप्त दूरी हो चुकी है, समय के साथ साथ चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि आज का रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा दिख रहा है। और उसका साथ में खड़ा दिखना, उसका पाकिस्तान के विरुद्ध दिखना, अचानक से इस पूरे भारत के जो कांग्रेसी नेटवर्क है जो इसकी पाकिस्तान, उसके बहाने उनकी पाकिस्तान परस्ती खुलकर सामने आ रही है। वो छुपा ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें अपनी वफादारी सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं बल्कि उनको कहीं ना कहीं अपनी वफादारी भारत के मुसलमानों से होते हुए पाकिस्तान पर भी निछावर करनी है। अब ये देखिए, अब ये राहुल गांधी का जो ट्वीट है ये भी अपने आप में बड़ा एक कि मतलब आप महिला पत्रकारों की बातें कर रहे हो, आप महिला पत्रकारों के पक्ष, आप महिला पत्रकारों को क्या पाकिस्तान कांग्रेस के दफ्तर में जगह मिलती है जाने की? आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक टॉक देखी थी जो महिला पत्रकारों की, कि वहां पर जाकर आप बैठ भी नहीं सकती, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उतनी देर के लिए आप आइए, उसके बाद आप निकल जाइए। तो वहां पर आपकी मतलब जो तालिबानी कानून, मतलब तालिबानी एक तो एक उसमें मैं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का नियम कानून आपने अपने पार्टी दफ्तर में बना रखा है, आप उसके ही विपरीत बात आशा कर रहे हो तालिबान से। तालिबान की नीतियां कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया जग जाहिर नहीं है। बिल्कुल। आज आप इस तरीके की बातें कह के सिर्फ ये प्रकट करना चाहते हो कि भारत सरकार जो है वो तालिबान से क्यों रिश्ता रख रही है, और आप उतनी बात के लिए सिर्फ बात करो, लेकिन जब वो देवबंद में जाते हैं तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। और देवबंद में जाएंगे और वहां पर अगर शब्द बोलेंगे सर, तब तो फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अपना पैर कुल्हाड़ी पर रख देगी ना, वोट बैंक छूट जाएगा। जबकि वहां तो खुलकर बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रियंका वाड्रा ने दिया था ना, तो अब कम से कम उत्तर प्रदेश की महिला पत्रकारों को तो अधिकार दिला देती है आज के दिन वो। देखिए समस्या वही है कि महिलाएं तो विषय ही नहीं है, महिलाएं बस बहाना है, और उस बहाने को लेकर वो जो भी बातें कर रहे हैं, महिलाओं के साथ तो क्या उनका खुद का सलूक है, वो उसकी 50 उदाहरण मिल जाएंगे कि किस तरीके से किसी महिला ने जब कोई एक शब्द भी उनकी खुद की पार्टी में उनके खिलाफ जब कभी आवाज उठाई तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। कितनी सारी प्रवक्ताएं कांग्रेस की जो है उठाकर बिल्कुल किसी एक मतलब एक टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दी गई। तो कांग्रेस पार्टी की तो कल्चर, अब इसमें महिलाओं और पुरुषों की बात नहीं है, मतलब इसको हम इस स्तर पर ना ही बात करें कि भाई उनको महिलाओं से कोई समझ, ना ही उनको महिलाओं से कोई प्रेम है। बहुत सीधी बात है कि यहाँ पर उनको ये बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो पाकिस्तान है उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है, और पाकिस्तान को परेशान कर रहा अगर जो भी है वो उनका शत्रु है। पाकिस्तान को परेशान कर रहा, आज पाकिस्तान अगर दुखी है, पाकिस्तान 10 तरह से एक पीछे से घिरा हुआ अनुभव करता है, तो उसके पीछे कारण तालिबान है। तालिबान यानी अफगानिस्तान है। वो पीछे से उनको तरह तरह के हमले करते हैं, वो पीछे से उनको यहाँ तक कि
जो अज्ञात हमला, मतलब बंदूकधारी जो हम अक्सर सुनते हैं, कहा बताते हैं, मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन अज्ञात बंदूकधारी कहते हैं कि वो भी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तालिबान की एक बड़ी भूमिका है। कई सारे आतंकवादी हमले भी होते हैं वहां पर, आतंकवादी हमले कहें या जो भी कहें, उसके लिए मैं शब्द नहीं अपनी तरफ से कोई देना चाहूंगा, मतलब हमले होते हैं वहां पर। तो इन सब के पीछे अगर पाकिस्तान आज दुखी है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा जो है वो भारत में भी कुछ लोग अनुभव कर रहे हैं। वो लोग जो अनुभव कर रहे हैं, उनको ठीक से, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए उस पीड़ा को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, महुआ मोइत्रा, राजदीप सरदेसाई और एक पूरा इकोसिस्टम अनुभव कर रहा है, और वो उसको जता रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि भारत के रणनीतिक हित क्या है, उनको इससे मतलब नहीं कि भाई एक कहते हैं कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भाई अगर तुम्हारा हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा। अगर अफगानिस्तान उनका दुश्मन है, उनका शत्रु है, तो हमारा मित्र है, इसमें क्या समस्या है? चाणक्य नीति भी यही कहती है। सर, लेकिन चाणक्य नीति तो जो कहती है भारत का दुश्मन, भारत का जो दुश्मन है उसका दुश्मन भारत का दोस्त, लेकिन यहाँ कांग्रेस तो पाकिस्तान को दुश्मन मानती नहीं है ना। अब कांग्रेस के नेताओं के पाकिस्तान के प्रति जो उसामा जी हैं, ये बयान उठाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद आप जो जो बातें राहुल गांधी कहते हैं उन बातों को कोट करते हैं पाकिस्तान के नेता यूएन में जाकर, तो उनके बीच में तो एक सांठ गांठ चलती रहती है। लेकिन यहाँ तो जो महिलाओं की बात हो रही है, तो 3 तलाक का विरोध कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया था? वो शाहबानो थी, उसको अधिकार क्यों नहीं दिलाया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास कर दिया था, तो राजीव गांधी सरकार ने उस महिला के अधिकारों का हनन करते हुए क्यों फैसला पलट दिया था संसद में खड़े होकर? तब कांग्रेसी नेताओं में ये पी चिदम्बरम भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज की तारीख में, ये लोग कहां छुपे बैठे थे? तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था कि एक बेचारी महिला को उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मेंटेनेंस दे दिया, आपने वो फैसला अपने वोट बैंक की खातिर पलट दिया, और आज आप महिलाओं के अधिकारों का रोना रो रहे हैं। ये दोगलापन कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, कांग्रेस को पूरी तरह स्पष्ट है कि वो क्या कर रही है। कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस को भी शाहबानो याद है, कांग्रेस को भी 3 तलाक याद है, कांग्रेस को हलाला और ये सब पे जितने उनके निर्णय हैं। बाकी छोड़ दीजिए, वक्फ में 2 महिलाओं को लेने को तैयार नहीं है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाए, इस चीज के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। तो कांग्रेस का महिलाओं से प्रेम कोई, मतलब इस पे हम आज बहस करें, ये संभावना इसकी नहीं है। यहाँ कांग्रेस का विषय महिला है ही नहीं। अगर हम ये समझेंगे कि वो महिलाओं के लिए लड़ने जा रहे हैं और उनके बात में पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के लिए वकालत करने के लिए खड़ी है। उनको उनको फिलिस्तीन का झंडा लेकर, फिलिस्तीन का बैग लेकर जब प्रियंका गांधी जाती है, प्रियंका वाड्रा, तो वो ये थोड़ी उनको ये है कि भाई फिलिस्तीन के लोगों के प्रति उनके अंदर बड़ा कोई ऐसा सद्भाव आ गया है। उनको भारत के मुसलमान इस समय पाकिस्तान फिलिस्तीन का नाम लेने पर वोट देंगे। भारत का मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में बोलने पर वोट देगा। भारत का मुसलमान जिस उनके जो करने, मतलब जिस चीज के लिए भी वोट देगा, वो करने को तैयार है। तो इसलिए वो बात तो एक अलग ही विषय है। देखिए, जब अफगानिस्तान में 2021 के आसपास जब आए थे तालिबान का, वहां पर टेक ओवर हुआ था, तो इन सबको आशा थी कि जब वो आ रहे हैं तो भाई वो तो एक बड़ा हिंसक रजीम है, बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से वो आतंकवाद, मतलब एक तरह से मर्सिनरी है, उनको तो कोई काफिरों को मारने का उनका लक्ष्य है। तो जब वो आए तो इनको लगा कि ये उनका काम करेंगे, ये भारत को भी समस्याएं पैदा करेंगे, भारत में आतंकवादी हमले बढ़ेंगे, भारत को लिए समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने केवल पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जुड़े हुए भारत के पूरे तंत्र को भी बहुत बुरी तरीके से निराश किया। फिर उसके बाद जब शुरू हुआ, आपको याद होगा कि उस समय जब कोविड के बाद भारत ने उनको वैक्सीन भी भेजी, गेहूं भी भेजा। अब भाई वहां पर तो गेहूं होता नहीं है, उनको चाहिए, मतलब गेहूं चाहिए, उनको कुछ सहायता चाहिए, तो भारत ने हर वो चीज दी उनको जो उनको चाहिए थी। तो भाई कोई जब शासन कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अपने लोगों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तालिबान ठीक है, उनकी अपनी जो भी नीतियां हैं, इस्लामिक नीतियां हैं, लेकिन उनको भारत से एक सहायता मिली। और दूसरी बात है कि देखिए, पाकिस्तान से उनकी लड़ाई क्या है। पाकिस्तान के उससे उनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि पाकिस्तान एक तो पपेट है उन्हीं शक्तियों का जिन शक्तियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा था उस समय तक। पाकिस्तान अमेरिका और उन पश्चिमी शक्तियों की कठपुतली से अधिक कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि दोनों के बीच में एक डूरन लाइन है। उस डूरन लाइन के इधर भी पश्तून बसते हैं, उधर भी पश्तून बसते हैं, दोनों तरफ पश्तून बसते हैं। तो अफगानिस्तान उस रेखा को मानता ही नहीं है। डूरन एक अंग्रेज अफसर था जिसने वो लाइन खींची थी, तो वो रेखा को नहीं मानते। तो मतलब एक सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद के कारण दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी, कि भाई वहां पर जब इन दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं, दोनों ही उम्मा का हिस्सा है, दोनों ही इस्लाम की बात कर रहे हैं, दोनों
जो है बिल्कुल मतलब एक क्या कहें कि इस्लाम के सिपाही हैं, लेकिन उन दोनों में बहुत व्यावहारिक स्थितियों में तलवारें खिंची हुई, और ये कोई ऐसा नहीं कि यही है, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हम देख रहे हैं कि पहले मुसलमान मुसलमान को ही मारता है। और दूसरी बात है कि देवबंद की जो नीति है, देवबंद करीब करीब ये अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो इसके जो कुल मुसलमान हैं उनकी संख्या का लगभग लगभग 20% देवबंदी होंगे। ये देवबंदी वो होते हैं जो आपने देखा होगा कि जो सलवार समीज, जो छोटा पजामा, जो ये सब होता है, ये यही लोग होते हैं, ये सबसे कट्टर होते हैं। सबसे कट्टर का मतलब मतलब एक तो इससे इनसे इनको आशाएं बहुत थी कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल मतलब ये किसी भी रूप में शिर्क नहीं कर सकते, इनकी अपनी कानून है, ये महिलाओं को शिक्षा नहीं लेने देंगे, महिलाएं पढ़ नहीं सकती। जो आपने सुना कि भूकंप आया था तो महिलाएं दबी रही मलबे में, लेकिन घायल हुई तो हॉस्पिटल में गई तो वहां डॉक्टर इलाज नहीं करने वाला, क्योंकि महिलाएं पढ़ती नहीं है, महिलाएं डॉक्टर है नहीं, तो जब महिलाएं डॉक्टर नहीं तो पुरुष इलाज नहीं कर सकता। तो ये तो उस मजहब की समस्या है ना, जिस मजहब में ये सब चीजें उन्होंने जी। पढ़ी हैं, तो जब वो उसको लागू कर रहे हैं, आप उसके या तो आप उस मजहब का विरोध करके दिखाइए, तो वो तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका वोट बैंक उससे बधा हुआ है, तो फिर बाकी किस तरीके का नाटक क्यों करना। भारत के लिए, अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में उनके साथ एंगेज कर रहा है, ऐसा नहीं कि उनको एंडोर्स कर रहा है, बल्कि इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी 10 तरह की जरूरतें पड़ती हैं, आपको भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और आपको भी तो पश्चिम का रास्ता चाहिए। बीच रास्ते में तो वही है। कल वो उनके मैंने देखा कि आमिर अली मुत्तकी जो थे वो बोल भी रहे थे कि भाई हम तो ट्रांजिशन पॉइंट है, हमारी जगह जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक है, कि भाई पूरे पश्चिम में आने जाने के लिए, इस तरफ के पूरब की तरफ से जाने वालों के लिए एक बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट है। तो वो अपना महत्व समझ रहे हैं, उस महत्व को भारत भी समझ रहा है, क्योंकि वो जगह भारत को भी चाहिए। तो भारत अगर वहां पर अपने व्यापारिक हितों को, अपने रणनीतिक हितों को इंश्योर कर रहा है, तो समस्या क्या है इस बात की। लेकिन अब इसमें महिला स्वाभिमान और इस तरीके की बातें, मानवाधिकार, ऐसी बातें लेकर पाकिस्तान की वकालत करनी, ये हमारे जो ये कहते हैं कि मतलब किसी में नहीं है ये न, मतलब क्या कहें इनके लिए, कुछ गलत मुहावरा आ रहा था मेरे मुंह में तो उसको मैंने रोक लिया। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये दोगलापन है ना, आप राष्ट्रहित को सर्वोपरि नहीं मान रहे ना, इसका मतलब तो साफ हुआ। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ भारत अपने रिश्तों को ठीक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पड़ोसी है, उसको बदला नहीं जा सकता, और उसके अंदरूनी मामलों में दखल दिए बिना उसके साथ अगर रणनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर रिश्ते बना लिए जाए तो उसमें बुराई क्या है? बुराई सिर्फ जी इसलिए क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत में आकर पाकिस्तान को धमकी दी, और फिर पाकिस्तान ने ये हिमाकत क्यों की कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे उसी वक्त काबुल पर हमला किया। ये हिमाकत तो पाकिस्तान ने की ना, भले ही ट्रंप के कहने पर की हो, क्योंकि बगराम एयरबेस भी चाहिए ट्रंप को, ये सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन यहां पर तो समझने वाली बात यह कि धमकी अगर भारत से पाकिस्तान को दी गई तो फिर पाकिस्तान प्रेमियों का फड़फड़ाना तो लाजमी था ना। इसीलिए फड़फड़ाहट अभी पिछले 12-13 घंटे में देखने को मिल रही, उससे पहले तो कहीं कोई विरोध नहीं था उनकी यात्रा का। देखिए वही बात मैं फिर बार बार उसमें 2021 में जाता हूँ कि जब तालिबान बढ़ रहा था, मतलब लोगों को बिल्कुल निर्दयता से मारा जा रहा था। आपको याद होगा एक कॉमेडियन हुआ करता था, उसका क्या नाम था, कुछ नजर मोहम्मद खासा। तो नजर मोहम्मद खासा को पकड़कर उठाकर और उसको बुरी तरीके से, मतलब एक तरह से लिंच किया गया था। वो एक तो भारत में एकदम बिल्कुल शांति, कहीं कोई किसी ने कोई उसका ना तो विरोध किया। एक दानिश मोहम्मद सिद्दीकी हुआ करते थे भारत के, जो रॉयटर्स का फोटोग्राफर था, जो वहां पर हत्या, तालिबान ने उसकी हत्या की। तो जब दानिश मोहम्मद सिद्दीकी की जब हत्या हुई, वहां पर, जिसने कोविड के समय, आपको याद होगा कि ये जा जाकर हिंदुओं के जो शव जलाए जा रहे थे उनकी फोटो खींच खींच कर मीडिया में छपवा रहे थे, जो पूरी दुनिया में फैला रहा था। और वही जब वहां पर तालिबान ने टेक ओवर किया, तालिबान ने उनको ठोक दिया, मतलब मार दिया। मार देने के बाद भारत का पूरा वर्ग, पूरा जो सेकुलर तंत्र है, कांग्रेस पोषित, एक रवीश कुमार नामक एक हमारे मित्र हैं, तो वो उनका क्या था उसमें प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया थी कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने नहीं, बंदूक के नोक ने मारा है। मतलब ऐसी कुछ प्रतिक्रिया थी कि उनको बंदूक की गोली ने मारा है। मतलब जो एक है ना कि मेरे पिता को, जो एक महिला थी, जो गुरु क्या नाम था, जो करगिल में, कि मेरे पिता को युद्ध ने मारा है, उनको पाकिस्तान ने नहीं मारा है। तो इस तरीके की थ्योरीज दी थी, इनको बड़ी आशाएं थी, इनको लग रहा था कि तालिबान इनका काम करेगा। अब चक्कर क्या है कि तालिबान भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है, तालिबान भी व्यवहारिक राजनीति कर रहा है। तालिबान ने आकर देखा कि भाई ये तो, एक तो पहली बात तो निकम्मे है, दूसरी बात है कि हमको अपनी जगह कंसोलिडेट करनी है, हमारे दूसरे दुश्मन हम भारत से क्यों उलझे। भाई भारत तो हमको उल्टा और नहीं तो चार मदद आज से नहीं बल्कि पिछले कितने सालों से कर रहा है।
और दोनों देशों के बीच में कोई किसी तरह का कोई बैर भाव नहीं है। ये बात तक भी अगर देखिए तो जब हम जो कंधार विमान अपहरण का समय था, उसके लिए भी कहते हैं कि भाई अगर भारत अपने बंधकों को वहां से छुड़ा ला पाया था किसी तरीके से, तो उसमें तालिबान की मदद का बड़ी भूमिका थी। तालिबान ने, ठीक है, उस समय चूंकि भारत ने उनके साथ कभी इंगेज ही नहीं किया था, भारत ने कहा था कि भाई वहां पे तालिबान का कब्जा है, तो भारत की सरकार ने एक तरह से उनसे मुंह मोड़ लिया था। भाई आज अगर कल को कुछ वैसी स्थिति हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति हो जाए, उनसे बातचीत नहीं अगर आपकी है, तो आप कैसे अपनी उनसे सहायता मांगेंगे, कैसे उनसे सहायता ले पाएंगे? तो उस समय जो एक धोखा हुआ था, वो धोखा भारत ने इस बारी नहीं होने दिया। भारत ने उनके साथ एक तरह से एंगेज भी कर रहा है, भारत उनसे, और उनको मान्यता तो दी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भारत उनको एक तरह से कोई मान्यता दे रहा है। अभी भी वो अपना झंडा देख लीजिए, जो अमीरेट्स का उनका एक झंडा है, वही लेके भारत आए हुए हैं, जबकि भारत के अफगानिस्तान के दूतावास में, जो दिल्ली में दूतावास, उस पर आज भी वही पुराने जमाने वाला झंडा फहरता है। अब पता नहीं है या नहीं, अभी इस समय मालूम नहीं, इस समय शायद हट बिल्कुल, गया होगा। जब आप याद करो ना, जब वो तस्वीरें सामने आई थी, जब वो शायद मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक तरह से, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी, तो भी झंडे नहीं लगे हुए थे दोनों देशों के। अमूमन तो बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तो अफगानिस्तान का फ्लैग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आगे उन्होंने एक छोटा सा झंडा लगा लिया था जो तालिबान का है, लेकिन पीछे उन्होंने जो तस्वीर लगाई थी सत्य चंद्र प्रकाश जी, उस पर भी बात करना जरूरी, क्योंकि वो तस्वीर जो थी, वो बामियान का वो जो बुद्ध का स्टैचू था, उसकी तबाही की तस्वीर ही लगी हुई थी ना पीछे, अगर मैं गलत ना हूं। बिल्कुल, वो गर्व से दिखाते हैं उस चित्र को, ये गर्व से दिखाते हैं, और वो कहते हैं जो बुत परस्ती का जो मतलब एक बुत शिकन कि भाई बामियान बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, जो थी, जो एक मतलब दुनिया के एक सबसे महानतम यूनेस्को हेरिटेज में हुआ करता था, वो उसको तोप लगाकर तोड़ा था तालिबान ने। तो जब तोड़ा था तो उनको दुनिया भर ने मना किया था कि भाई इसको क्यों, इससे क्या तुम्हारा बैर है। लेकिन चूंकि वो इस्लाम के, वो भाई शिर्क नहीं हो सकता, उनकी जो लैंड है उस पर कोई किसी दूसरे मजहब का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, ये तो इस्लाम में है। तो वो तो सबसे शिर्क मतलब कोई दूसरे, हम अपने ईश्वर के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को हम मान्यता ही नहीं देते, अगर वो है तो हम उसको खत्म कर देंगे, तो उसको ये जगह नहीं देंगे। तो सीधी बात है, अगर रहेगा भी तो वो एक तरह से मतलब जिम्मी बनकर रहेगा। तो ये इस्लाम की नीति है, घोषित नीति है, उसके लिए तालिबान को हम क्या दोषी ठहराएं? ये तो नीति 1400 साल से चल रही है। तो अब अगर उन्होंने लगाकर उसको तोड़ दिया, ठीक है, वो एक तो उनकी बदतमीजी है, उनकी गलती है, लेकिन ठीक है, अब वो है तो है, हम क्या करें? हम तो यही करेंगे ना कि भाई, और दूसरी बात है कि वो दूतावास में उन्होंने उसको एक अपने विजय की तरह से उस चित्र को लगाया हुआ है। तो ये दो तीन और चीजें इससे भारत में पता चलती हैं। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो आजकल, और आजकल के हमेशा ही उनके अनुमान रहते हैं कि भीम मीम एकता है, कि आपने सुना होगा, भीम मतलब भीमराव अम्बेडकर, और मीम मतलब उनके, तो इनके बीच में कोई एक काल्पनिक एकता का एक चूरन यहाँ पर पिछले लंबे समय से चटाया जा रहा है कि भीम मीम एकता हो सकती है। अब ये भीम का मतलब क्या है भाई? भीम, पहली बात तो सबसे बड़ी, मतलब जो भीमराव अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म चलाया था, सच तो यही है कि उसका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन ठीक है, अब वो लोग बुद्ध बुद्ध और धम्म धम्म, पता नहीं क्या क्या उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, कभी अशोक का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, ऐसी कंफ्यूज प्रजाति भारत में है, ये एक बड़ी दुख की बात है। तो ये अम्बेडकरवादी जो पूरी राजनीति है, वो जो उनके साथ एक कोलैबोरेशन करने के फिराक में रहती है, उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं इस्लाम के साथ यहाँ पर एक गठबंधन कर लेंगे, तो कर लो, तुम राजनीतिक रूप से कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वो अफगानिस्तान के दूतावास में पीछे चित्र में देख सकते हो कि भाई तुम्हारे साथ क्या होगा। बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो इनके प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं कि हमारे बीच में भी कोई एकता हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक चूरन है जो बेचा जा रहा है, और जो चूरन खरीद रहे हैं उनकी आंखें खोलने वाली है ये तस्वीर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थी। लेकिन एक बात जो मुत्तकी ने बड़े भरोसे से भारत के साथ कही है कि अपनी जमीन का, यानी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हरगिज नहीं होने देंगे। ये भी तो वो जो पाक प्रेमी जमात है उसके पेट में दर्द करने वाली बात है ना। देखिए, ये विषय इसलिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनकी पिटाई शुरू हुई, तो ये सब भाग के उस पश्चिमी सीमा पर, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा की तरफ ये चले गए हैं। तो अब वो जमीन जो है ना, वो नोशनल है, क्योंकि डूरन लाइन के वो तो इधर ही रहेंगे पाकिस्तानी, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि वो हमारी जमीन है। तो कहीं ना कहीं वो बात जाके बीच में फैले बैठेगी। तो जो इनके आतंकवादी, जो अभी तक ये मुरीद के और भावलपुर और तमाम जगहों पर जो इन्होंने अपनी दुकानें जमा रखी थी, ये शिफ्ट होकर पश्चिम, मतलब अफगानिस्तान डूरन रेखा की तरफ जाएगी। अब डूरन रेखा की तरफ जहां जाएगी, क्या ऑलरेडी ये
जा चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई भारत तो यहाँ से हमको कभी मार देगा, यहाँ पर तो हम आज चैन से जी नहीं सकते पंजाब में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में। तो अब इनको डर लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ये जाकर वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब वहां पर जब शिफ्ट होंगे तो वहां पर उनकी स्वागत के लिए हाँ। तालिबान होगा और वहां पर मारा जाएगा, क्योंकि वो जमीन उनकी है। वो जो पश्तूनख्वा की जमीन है वो कहीं ना कहीं तालिबान उस पर क्लेम करता है, और फिर वहां पर उनको उनसे सामना करना पड़ेगा। और ये चीज भारत के हर नागरिक को समझनी चाहिए अगर आप भारत से प्रेम करते हैं। और ये तो सरकार चला चुके हैं लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी और इसके नेता, तो इन्होंने इस देश के छाती पर 70 साल मूंग दला है। तो इनको तो पता होना चाहिए कि भैया हमारे तो वो हमारे लिए लड़ने जा रहे हैं, आप उनसे क्यों बैर ले भाई। ठीक है, महिलाओं को क्या मैं करूं, वो किसी को ना बुलाएं, वो भारतीय लोगों को ना बुलाएं, वो आपको आपका काम करने जा रहे हैं, उनको जाने दो, अपना काम करने दो। लेकिन कांग्रेस अब वो कांग्रेस रही नहीं है। कांग्रेस आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो खुल के जी। भारत और भारतीयों के विरुद्ध है। और सर, जो सवाल उठाए थे, जो जिस सवाल का जवाब प्रियंका वाड्रा पीएम मोदी से मांग रही थी, उस सवाल का जवाब तो मुत्तकी ने देवबंद में जाकर खुद ब खुद प्रियंका वाड्रा को दे दिया है। उनका जो एजेंडा बनाने की कोशिश थी, कांग्रेस पूरा इसको प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही थी ना बिहार चुनाव से पहले, तो उस प्रोपेगेंडे की हवा देवबंद में जाकर खुद ब खुद निकल गई है, क्योंकि देवबंद के मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस भी आत्ममंथन कर रही होगी कि इस मुद्दे को छोड़ देते तो बेहतर रहता, वरना पता नहीं अब क्या देवबंद का थैला लेकर निकलेंगी या महिला पत्रकारों की फोटो का थैला लेकर निकलेंगी प्रियंका वाड्रा, ये भी देखना होगा सर। क्योंकि इस देश में जब महिलाओं, मतलब बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश में महिलाओं पर कैसे अत्याचार हो रहे थे सर, कैसी विभत्स तस्वीरें आ रही थी हिंदू महिलाओं की, उस वक्त एक शब्द प्रियंका वाड्रा के मुंह से नहीं निकला। तब क्यों नहीं वो थैला पहनकर निकली, तब उनके भाई भी कुछ नहीं बोले, और अब चिल्ला रहे हैं हमास से आपको बड़ी बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही थी सर। हमास से आपका लेना देना ही क्या है? वो पाकिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है लाहौर में, वहां पर भी हमास प्रेमी है सर, उनका भी वहां से क्या लेना देना है? जबकि हमास के लोग कितने खुश है सर, वहां पे देखो फिलिस्तीन में लोग कितने खुश है कि समझौता हो रहा है, जिंदगी सामान्य होगी। लेकिन वो है ना, मैं कौन खाना, उसका कीड़ा कांग्रेस को भी काटा हुआ है। नहीं, देखिए, बात हम बांग्लादेश तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये पहलगाम में जब हम हुई हत्याएं, तो सोनिया का ये पूरी ये गांधी परिवार की जो प्रतिक्रिया थी वो ध्यान देने लायक है। ये बस अब उस चरण की तरफ बढ़ रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी हिंदू मारा जाए तो कांग्रेस के लेटर हेड पर शायद हम अपने जीवन में देखेंगे कि ये उसके स्वागत और उसके खुशी जताते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित पार्टी है। 1948 में जब गांधी की का नरसंहार, गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद महाराष्ट्र में कश्मीरी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की जो हत्याकांड हुआ था, किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। 1984 वहां से लेकर 1984 में सिखों के नरसंहार तक, और उसके बाद 1989 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार तक, मतलब उसमें कांग्रेस का मौन शामिल था। कांग्रेस खुलकर नहीं थी, कांग्रेस का मौन शामिल था। लेकिन 1948 और 1984 की जो कश्मीरी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का जो नरसंहार था और कश्मीर और सिखों का जो नरसंहार था, इन दोनों में तो कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और इसके बीच में भी कई बार इन्होंने अपना हाथ साफ किया है, जिसमें से 1966 में जो गोहत्या आंदोलन पर जब ये बोट क्लब में गोलीबारी हुई थी, तब इंदिरा गांधी थी। और वो पूरी गोली कांड जो था वो एक बड़ी घटना थी इस भारत के इतिहास में, जब भारत के बड़े संख्या में साधु संतों को गोलियों से भुनवाया गया था। उसके बाद राम मंदिर का समय था, जब राम मंदिर आंदोलन पर गोली चली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का मौन समर्थन था। तो देखिए, कांग्रेस का हाथ हिंदुओं के खून से सना हुआ है। कांग्रेस अब कहीं से कहीं तक भी भारत की तरफ से ये खड़ी हुई पार्टी दिखती नहीं है। अगर किसी के साथ खड़ी भी है, जिस एक काल्पनिक देश के साथ खड़ी है, तो वो उनका वही देश है जो वो अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, उसमें हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। बांग्लादेश के तो हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। हाँ, भारत में भी हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। वो कहते रहे अपने आप को ब्राह्मण। बिल्कुल सही सर, हिंदुओं से तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं, और जिस तबके से, जिस जमात से उनका लेना देना है, उसी वोट बैंक की खातिर पहले ये रायता फैलाने की कोशिश हुई कि महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया गया, लेकिन देवबंद में भी नहीं आने दिया गया। तो उस मुद्दे पर जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस पार्टी या उनका पूरा इकोसिस्टम, उनसे जुड़े हुए पत्रकार और यूट्यूबर, तो उससे साफ पता चलता है कि ये पूरा का पूरा खेल दरअसल वोट बैंक को लेकर है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।